तो आज हम बनाएंगे बेहद स्वादिष्ट राजस्थान फेमस और शिवरात्रि स्पेशल चूरमा लड्डू। तो एक परात ले लेंगे, उसमें हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और मोयन देने के लिए 1 कप दूध लेंगे। आटा को हम दूध से ही गूंथेंगे। हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कोई घी डाला है इसमें। तो इस तरीके से आटा को बाइंड कर लीजिए और दूध को आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, आटा को बाइंड करते जाइए और आटा यहाँ पर हमने सख्त लगाना है। तो इस तरीके से बाइंड कर लें और 1 कप से ज़्यादा हमने दूध का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है, ना ही पानी का इस्तेमाल किया है। और आटे को ना हमें मसलना नहीं है, रफली ही बाइंड करना है और थोड़ा टाइट लगाकर इसको इस तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मैं आपको परफेक्ट रेशो बताऊंगी जिससे आपके भी लड्डू ना बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। लीजिए 5 से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम लड्डू के नींबू के साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे और इस तरीके से मुट्ठियाँ बना लेंगे। तो इस तरीके से फिंगर्स से इनको प्रेस कर दीजिए और सारी मुट्ठियाँ इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए, बस ये इतनी बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इन्हें घी में अच्छे तरीके से तलेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। वैसे भी ये देसी घी में बहुत हेल्दी होते हैं और भगवान का प्रसाद तो हमेशा देसी घी में ही बनना चाहिए। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी अच्छे तरीके से गर्म जब हो जाए तो गैस फ्लेम को लो कर देंगे। और अब जो हमने मुट्ठियाँ बनाई हैं उनको 2 to 3 बैचेस में डालकर लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और इसका एक दूसरा तरीका भी है अवन में सेकने का, अवन में सेक कर बनाने का। तो वो भी कभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर इस तरीके से तलकर ग्राइंड करके बनाएंगे ना तो वेस्टेज इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अवन वाला करते हैं तो वो हमें छानना भी पड़ता है, वो थोड़ा सा हार्ड रह जाता है। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो, घी में मुट्ठियाँ तल के या फिर अवन में सेक के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लीजिए देखिए कलर चेंज होने आया और अच्छे से सिक गए लगते हैं। तो इनको तलने में ना बहुत पेशेंस चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से सिक गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसमें दूसरा बैच भी डाल देते हैं। और इसी तरीके से इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और बीच बीच में ना इनको पलटते रहिएगा। लीजिए ये भी तैयार हो गए। इनको भी निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी ही देर में ये रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएं तो इनको हम रफली तोड़कर पीसेस इनके छोटे छोटे कर लेंगे। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। तो सारी मुट्ठियों को इस तरीके से तोड़ लें और चाहें तो आप इसको मोटर में भी दौंच सकते हैं। और देखिए बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, ये हाथ से भी तोड़ सकते हैं इनको।
अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल मिक्सी का जार लेंगे हम, और इनको 2 से 3 बार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। सेम वही परात ले ली है हमने, ग्राइंड किया है, इसको ग्राइंड कर करके इसमें डालते जाएंगे। और मेरा जार छोटा है इसलिए मुझे 2 से 3 बार में ग्राइंड करना पड़ा। आपका बड़ा हो तो 1 बार में भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, ये मुट्ठियाँ बनाकर हमने चूरमा तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक पिसा है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नट्स हैं घर पर अवेलेबल, और उनको भी हम घी में गरम करके मतलब तल लेंगे। तो ये मेरे पास बादाम हैं, किशमिश हैं, और ये ब्लैक रेजिन्स भी हैं, शायद ही इनको मैं डालूँगी। और यहाँ पर मेरे पास नारियल बूरा भी है। यहाँ पर घर पे सब लोग नहीं नारियल बूरा पसंद करते, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बादाम को लेकर हम इनको कट कर लेते हैं। तो कैसे भी आप इनको कट कर लीजिए। लीजिए, बस इतने ही लिए हैं मैंने। काजू मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आप काजू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। उनको मैं नट्स को इनमें फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ना नट्स का टेस्ट और भी एनहेंस हो जाता है। 1 मिनट से ज़्यादा हमें इन्हें नहीं तलना है, वरना ये कड़वे हो जाएंगे। तो किशमिश को यहाँ पर मैंने थोड़ा लेट डाला है। आप चाहें तो नट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैरायटी भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। लीजिए, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और कुछ मैंने इस तरीके से साबुत भी रखे हैं। अब हमने जो ये चूरमा बनाया था ना, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अच्छे से बाइंड नहीं होगा, इसलिए इसको कढ़ाई में ना हम लो फ्लेम पे 2 से 5 मिनट तक फिर से एक बार भून लेते हैं, ताकि अगर कच्चापन होगा वो भी निकल जाएगा और ये गर्म भी हो जाएगा। तो ये 2 से 5 मिनट हमने फिर से चूरमा को सेक लिया है। वापस हम सेम परात में इसको शिफ्ट कर देंगे। और ये ना मैंने आपको मील प्रेप के वीडियो में दिखाया था कि मैंने शक्कर बूरा तैयार करके रखा है। मैंने इसीलिए तैयार करके रखा था, तो इसलिए हमारा काम आसान हो गया, वरना अभी पीसना पड़ता। तो इसको भी मैं कप में डाल के बिल्कुल माप से डालूंगी। और अगर आप मेरे मेज़रमेंट को फॉलो करोगे ना, मैं एक परफेक्ट मेज़रमेंट दिया है मैंने यहाँ पे। 2 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया, 2 कप शुगर, और घी भी 2 कप ही लिया है हमने। तो ये 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राइड नट्स और घी को गरम करके डाल दिया है, और घी गरम होगा तो बाइंड अच्छे से होंगे। अभी घी ज़्यादा गरम है तो मैं स्पून से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथ का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा लड्डू बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके आप लड्डू बाइंड कर लीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
देखिए, इस तरीके से आप लड्डू को बाइंड कर लीजिए, शेप दे दीजिए लड्डू को। आप अपने हिसाब से साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं और ऊपर इसको बादाम से गार्निश कर दीजिए। काजू होते तो काजू से भी गार्निश कर सकते थे। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर मॉर्निंग में एक लड्डू दूध के साथ मिल जाए तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। तो शिव जी के पसंद के चूरमा लड्डू बनाकर आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लड्डुओं को तैयार कर लीजिए। इस प्रोसीजर में करीब 1 घंटा लग गया मुझे भूनने सब कुछ करने में अकेले। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 5 मिनट रेसिपी है या 10 मिनट रेसिपी है, पूरा 1 घंटा लगा है इसमें बनाने में। तो मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रख लिए हैं। ये बिग वन प्रसाद के लिए बनाया है। ये बड़ा लड्डू प्रसाद के लिए बनाया है मैंने, शिवरात्रि के लिए। तो इसको हम अलग हटा के रख देते हैं। तो ये लड्डू चढ़ाएंगे हम शिव जी को, साथ में दूध भी चढ़ाएंगे हम। तो ये उनका प्रसाद, उनका भोग तैयार हो गया है, देख लीजिए। तो आप इस तरीके से वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं। और चलिए बाकी को हम इस तरीके से सर्व कर देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।